ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, मैं योगाचार्य वीरेंद्र। आज हम बातचीत करेंगे मेडिटेशन के विषय में और मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मेडिटेशन सीखने से पहले हमें बहुत सारी ऐसी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिनसे हम मेडिटेशन को अच्छे से सीख सकते हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, उसके फल को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमने मेडिटेशन करने का ट्राई किया लेकिन हमारा ध्यान नहीं लगता। एक ही दिन में आप मेडिटेशन नहीं सीख सकते और एक ही दिन पहले ही दिन आप मेडिटेशन में ध्यान भी नहीं लगा सकते। एक दिन में कोई भी डॉक्टर नहीं बनता, एक दिन में कोई भी साइंटिस्ट नहीं बनता और एक ही दिन में कोई भी खिलाड़ी नहीं बनता। कोई भी चीज़ करने के लिए हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है और एक सिस्टमेटिकली वे में अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, तभी हम उस मार्ग पर चल पाते हैं। तो मेडिटेशन को करने के लिए हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, लेकिन उन तैयारियों को करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। तो हम 20 ऐसी प्री रिक्विसाइट्स के बारे में बात करेंगे जो मेडिटेशन करने से पहले अति आवश्यक होती हैं, जिनसे आपका मेडिटेशन करने का जो रास्ता है वो सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है और आप मेडिटेशन कर पाते हैं, सीख पाते हैं और उसका फ़ायदा ले पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 10 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, 10 ऐसी प्री रिक्विसाइट यानी आवश्यकताओं के बारे में बात करेंगे जिनसे हम मेडिटेशन को आराम से सीख सकते हैं और जो मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। सबसे पहली है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त वह समय होता है जो सुबह सुबह 4 से 6 बजे तक का होता है। कितने ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप किस टाइम उठते हैं। जो लोग 4 बजे उठते हैं तो समझ लो वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपको जल्दी उठना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठना अति आवश्यक हो जाता है। हमारे ऋषियों की जो रिसर्च है उसमें यह समय मेडिटेशन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो इस समय में यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका हमें अति लाभ होता है और हम अपने ध्यान को लगा पाते हैं। क्योंकि हम रात को जब सोते हैं तो हमारे चित्त की जो स्थिति होती है वह सुसुप्ति होती है और जब हम सुबह जागते हैं तो हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो शांत होती हैं और जब चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं तब हम अपना ध्यान आराम से सरलता से लगा सकते हैं। दूसरा है आसन। आसन का अर्थ शरीर को मोड़ तोड़कर अलग अलग आकार देना नहीं होता। योग में मुख्यतः 3 आसन ही होते हैं जिनको कहा जाता है स्थिर सुखम आसन, यानी जिस आसन में आप स्थिरता के साथ ज़्यादा देर तक, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक बैठते हैं वह आसन होता है। इसमें मुख्य 3 आसन होते हैं। पहला होता है सुखासन, दूसरा होता है पद्मासन और तीसरा होता है सिद्धासन। ये तीनों आसन ध्यानात्मक आसन होते हैं, इनमें ही हम ध्यान लगा सकते हैं। तो इन 3 आसनों में हमारे जो बैठने का समय है वह लंबा होना चाहिए। यदि आपसे कोई काम दिया जाए कि आपने पूरा दिन करना है, उसको भले ही आप कर लें, लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि आपको 3 घंटे तक या 1 घंटे तक एक ही आसन में बिना हिले डुले बैठना है तो आपके लिए बड़ी मशक्कत हो जाती है। यह काम आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन अभ्यास के साथ हम ये काम भी कर सकते हैं। तो हमें आसन में बैठना स्थिरतापूर्वक बिना हिले डुले उसका अभ्यास करना चाहिए, तभी हम मेडिटेशन के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो तीसरी प्री रिक्विसाइट है मेडिटेशन करने के लिए, वह है जप। जाप आपके मन को स्थिर करता है, उसका निर्मलीकरण करता है, आपके चित्त की वृत्तियों को शांत करता है। यानी आपके दिमाग में विभिन्न प्रकार के विचार जो चलते रहते हैं उनको शांत करने का काम करता है जाप। जाप में आप किसी भी गुरु मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर आप किसी भी ग्रंथ से, श्रीमद् भागवत आदि से कोई भी मंत्र जो आपको भला लगे या फिर कोई गुरु प्रदत्त मंत्र उसका आप जाप कर सकते हैं। जैसे कि आप प्रणव जाप कर सकते हैं, यानी ओमकार का जाप कर सकते हैं।
आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, या फिर आप अपने इष्ट देव की प्रार्थना का भी जाप कर सकते हैं, जैसे ओम हनुमते नमः, या फिर ओम नमः शिवाय, या फिर ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो कोई भी मंत्र आप चुन सकते हैं जो आपके मन को भाए, या फिर जो आपके गुरु ने आपको दिया है। उस मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो आपके जो चित्त की अवस्था है वह शांत हो जाती है, और शांत चित्त के साथ ही आप मेडिटेशन कर सकते हैं। चौथी जो चीज़ है वह है आपकी डाइट, आपका आहार। मेडिटेशन करने के लिए आपका आहार बहुत ही सात्विक होना चाहिए। 3 प्रकार के हमारे आहार होते हैं, 3 गुणों से युक्त हमारे आहार होते हैं, जिसमें तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक भोजन जैसे स्मोकिंग करना, मांसाहार करना, शराब आदि पीना। राजसिक भोजन में जैसे बहुत ही स्वादिष्ट भोजन खाना, तड़के लगाकर खाना, इस प्रकार के भोजन को राजसिक भोजन कहा है। इसको हम ज़्यादा स्वादिष्ट बना लेते हैं। लेकिन तीसरा भोजन होता है या शुद्ध भोजन होता है, इसको हम जैसे उबली हुई सब्जियां हो जाती हैं, या फिर बिल्कुल साधारण तरीके से बनाया हुआ आहार। और यह ऋतभुक और मितभुक होना चाहिए, यानी ऋतु के अनुसार होना चाहिए और कम मात्रा में होना चाहिए। एक योगी का जो आहार है वह आम लोगों के आहार से अलग होता है। योगी का जो आहार है वो कम भी होता है, यानी योगी को बहुत ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसकी इंद्रियां और उसका मस्तिष्क यानी उसका माइंड, उसका मनस उसके वश में होता है। वह बहुत ज़्यादा ऊर्जा बेकार के विचारों में नहीं खर्च करता, इसलिए उसकी ऊर्जा बची हुई रहती है, और वह उस ऊर्जा का इस्तेमाल अपने मेडिटेशन में करता है, अपने ध्यान में करता है। इसलिए हमारा आहार सात्विक होना चाहिए, ताकि हमारा मन भी शांत रहे और हम मेडिटेशन के रास्ते पर अग्रसर हों। 5वीं जो चीज़ है वह है मेडिटेशन का अभ्यास। आपको प्रतिदिन मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए, चाहे आपका मन लग रहा हो या आपका मन नहीं लग रहा हो। आप अपने घर में कर सकते हैं, या फिर अपने किसी पार्क आदि में जाकर, या फिर कोई ऐसा स्थान जहाँ जो निर्जन हो, जहाँ पर लोग आते जाते ना हो, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस ना हो। आप अपने घर में भी एक सुंदर सा, अच्छा सा, बिल्कुल शांत एक कमरा चुनकर उसमें मेडिटेशन का अभ्यास कर सकते हैं। छठा है स्व अध्याय। सिस्टमेटिकली आपको भारतीय दर्शनों का, भारतीय आध्यात्मिक ग्रंथों का, योगिक ग्रंथों का, भक्ति के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि गीता का अध्ययन हो गया, रामायण का अध्ययन हो गया, महाभारत का अध्ययन हो गया, उपनिषद का, वेद का, योग वशिष्ठ का। इन सभी ग्रंथों का अध्ययन हमें विधि पूर्वक करना चाहिए। किसी गुरु की सहायता ले लेनी चाहिए। यदि गुरु अवेलेबल नहीं है तो अपने आप ही आप लोगों को ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू करना चाहिए। यदि आप ग्रंथों का अध्ययन शुरू करते हैं तो आप पूरी भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कारों को, भारतीय अध्यात्म को, भारतीय दर्शन को अच्छे से समझ पाएंगे, और आपको पता चलेगा कि हम कितनी बड़ी, कितनी महान संस्कृति से बिलोंग करते हैं। 7वीं जो प्री रिक्विसाइट है वह है एलिवेट योर माइंड। जब आप मेडिटेशन शुरू करते हैं, उसका आरंभ करते हैं, तो अपने इष्ट देव से या परमात्मा से आप प्रार्थना कीजिए कि मेरा ध्यान लगे, मेरी इंद्रियों को नियंत्रित करें, मेरे मन को नियंत्रित करें, मेरा पूरा नियंत्रण मेरे मन पर हो और मैं ध्यान लगा पाऊँ, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। इसमें आप किसी मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं, किसी संस्कृत के श्लोक का उच्चारण भी कर सकते हैं, जो उपनिषद से हो सकता है, वेद से हो सकता है, या फिर गीता आदि ग्रंथ से हो सकता है। तो यह जरूर करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होगा और आप मेडिटेशन की ओर चलेंगे। 8वीं जो प्री रिक्विसाइट है वह है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य के यहाँ पर 2 अर्थ हो सकते हैं। एक है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म मतलब परमेश्वर के मार्ग पर चलना, यानी यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं
तो आपको परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास तो होना ही चाहिए, अन्यथा आपका जो मेडिटेशन है वो कोई लाभकारी नहीं होगा। क्योंकि यह एक आध्यात्मिक विषय है। मन को नियंत्रित तभी किया जा सकता है जब आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं। तो आप अपने मन को परमेश्वर की ओर जरूर लगाएं, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। दूसरा ब्रह्मचर्य का जो अर्थ कहा जाता है साधारण भाषा में, वह है अपनी इंद्रियों पर, अपनी वासनात्मक इंद्रियों पर नियंत्रण करना। यदि आपका मन विषयों में लगा रहेगा, दूसरी संसारिक चीज़ों में लगा रहेगा, तो आपके पास मेडिटेशन करने के लिए शक्ति ही नहीं बची होगी और ना ही आपका मन मेडिटेशन की ओर जाएगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए भी आवश्यक हो जाता है ताकि आप अपनी पूरी शक्ति को मेडिटेशन की ओर लगाएं, ईश्वर की ओर लगाएं और इस मार्ग पर आगे की ओर बढ़ें। मेडिटेशन करने के लिए जो 9वीं प्री रिक्विजिट है वह है चैरिटी, यानी दान करना। यदि आप दान करते हैं और आपने यदि कभी दान किया हो या फिर आप दान करते रहते हैं, जब आप दान करते हैं तो आप सोचिए कि आपके मन को कितनी ज़्यादा शांति मिलती है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसे को अपनी वासनाओं पर, अपनी आवश्यकताओं पर तो खर्च करते रहते हैं, उससे इतना आपको आनंद नहीं मिलेगा जब आप कहीं पर गौशाला आदि में, किसी अच्छे आश्रम में, किसी अच्छे गुरुकुल में, किसी अच्छे सत्संग में, किसी अच्छे संस्थान में जब आप दान करते हैं या आप किसी गरीब के लिए दान करते हैं, किसी भी प्रकार की आप चैरिटी करते हैं, तो आपके मन को कितनी ज़्यादा शांति मिलती है और वो शांति आपके मेडिटेशन में आपके लिए काम आती है। 10वीं जो प्री रिक्विजिट है, यानी जो 10वीं आवश्यकता है मेडिटेशन करने के लिए, वह है हैव सत्संग। यानी आप लोगों को सत्संग में जाना चाहिए, आप लोगों को सनातनी सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग तो बहुत हैं, बहुत लोग सत्संग का नाटक भी करते हैं, लेकिन आपको चुनना पड़ेगा सनातनी सत्संग। अब जैसे मैं अगर नाम भी लूँ तो मैं श्री राम भद्राचार्य जी का और प्रेमानंद जी महाराज जी का, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, मुझे यहाँ पर सत्संग में काफ़ी शुद्धता दिखाई देती है। तो आप लोग वहाँ पर यदि जा भी ना पाएँ तो आप उनकी वीडियो सुनते रहिए, ताकि आपके मन में दूसरे विचार न आकर भगवत प्रेम के विचार आते रहें और आप भगवान से प्रेम करते रहें। यदि आप भगवान से प्रेम करेंगे तो आपके मन में केवल भगवत और सात्विक विचार ही होंगे। यदि आपके मन में सात्विक विचार ही हर समय बने रहते हैं तो आप बड़े आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, अन्यथा आप ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने आज की इस वीडियो में 10 उन बातों के बारे में बात की है जो मेडिटेशन करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। कल को हम जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें 10 अगली ऐसी और बातें बताएंगे जो मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो ये हमारा नया चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।